साइकोलॉजी सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को अभी कराने वाला हूं साथियों, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे समक्ष जो है साइकोलॉजी का जो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आ चुका है, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आपको भी बतलाने वाला हूं। तो आप देखिएगा टोटल इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में जो है ना ऑब्जेक्टिवों की संख्या साइकोलॉजी में 70 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 35 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से जो आपसे पूछा गया है प्रश्न। देखिए जिनका एग्जाम हो गया वो तो सारे प्रश्न को मिला लेंगे, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो बेस्ट है भाई कि आप अच्छे से देखकर सारे प्रश्नों को एग्जाम में डील करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो कौन थे पहले मनोवैज्ञानिक, तो बीने साहब, अल्फ्रेड बीने आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। मैं डायरेक्ट आपको आंसर टिक कराते चलता हूं, ऐसे आपका समय भी कम लगेगा और जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को टिक भी कर लेंगे। क्लियर। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, जिसे आप कालानुक्रमिक आयु क्रॉनिकल एज कहते हैं, इंटू 100 आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित हैं, तो 180 कारक आपके सही हो जाएंगे। बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, वो बकिंघम द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण 1930 में, और ये कहाँ के थे, तो भारत के ही थे। इन्होंने एक जो है ना वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, खोज किया था। कौन सृजनशील व्यक्ति है, मतलब क्रिएटिव पर्सन, तो सब हो जाएंगे इनमें से सभी। देखिएगा सातवां नंबर प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु और तैथिक आयु, मतलब उसी को अभी हम लोगों ने पढ़ा था कालानुक्रमिक आयु, तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था। देखिए अभी हम लोगों ने एम एस मोहसिन के बारे में पढ़ा ना शाब्दिक परीक्षण वाला, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है, तो इसको प्रश्नावली परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्ल यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो एंडोमॉर्फिक, क्योंकि अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी ये सब उसी में शामिल है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो टाइप सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन है वो आपके मॉरिस साहब जी द्वारा किया गया। रोसार्क परीक्षण क्या है, तो रोसार्क जो है ना वो एक तरह से प्रक्षेपी परीक्षण है। क्लियर। तो रोसार्क क्या है, तो प्रक्षेपी परीक्षण है। 14 देखिएगा सील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है, तो आल्पोर्ट साहब ने, तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसने व्यक्तित्व को टाइप ए टाइप प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है, तो टाइप ए और टाइप बी में ना फ्रीडमैन और रोजेनमेन साहब द्वारा बांटा गया है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो कारक विश्लेषण सिद्धांत जो है ना वो दिया गया था कैटेल साहब द्वारा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी जाती है, तो 17 का आपका प्राहम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिएगा टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो टाइप ए वाले जो होते हैं ना वो प्रतियोगिता भावना करते हैं, आक्रामकता भी होती है, अधीरता भी होती है, तो इनमें से सभी। अगला देखिएगा किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है, तो जनेंद्रिया अवस्था। और एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया था, तो एमएमपीआई हाथवे तथा मैकिलने साहब द्वारा। ठीक है, तो हाथवे तथा मैकिलने आपके सही जवाब हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उनसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यौक्तिकरण कहा जाता है। अगला देखिएगा संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, ये सबसे संबंधित है, आत्मसंप्रत्ययन से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से। अगला आप देखेंगे सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो सामूहिक अचेतन जो है ऑप्शन ए कार्ल यूंग द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह सिलगुण किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका कार्डिनल सिलगुण है, यानी कि प्रमुख सिलगुण के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वो पूछता है कि ईपीक्यू का सही रूप है, तो देखिए आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनरी ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। रोसार्क स्याही धब्बा में 10 कार्ड होते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका प्रश्न किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन होती है, देखिए ये किसने कहा था, तदात्मक होती है, तो ये इरिक्सन द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, तो प्रतिरक्षा मनोरचना की बात की जाए तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रतिरक्षा करने की भावना, डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा व्यक्तित्व सिलगुण है, तो देखिएगा कौन सा व्यक्तित्व सिलगुण है, तो इनमें से सभी ईमानदारी, दृढ़ता, सामाजिकता सब हो जाएगा। आइजेंक व्यक्ति प्रभाव प्रश्नावली क्या मापता है, तो व्यक्तित्व को मापता है। अगला देखेंगे आप कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है, तो बता दीजिए कौन मानव निर्मित आपदा है, बाढ़, भूकंप, प्रदूषण है, सिंपल सा सवाल है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो कौन जो है मेरे दोस्त वो मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे सही जवाब के क्या हो जाएंगे, शोर जो है ना वो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 33 नंबर देखिएगा कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षा तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, इसको कहता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तनाव का धनात्मक पहलू क्या है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, नहीं तनाव का धनात्मक पहलू पूछ रहा है ना, तो यूस्ट्रेस हो जाएगा। तनाव का धनात्मक पहलू जो आपका यूस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस तो ऋणात्मक पहलू है। 35 देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तनाव किसमें नहीं उत्पन्न होता है, तो मनोवैज्ञानिक तनाव ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली में उत्पन्न नहीं होता है। निम्न में से कौन असामान्यता का जैविकीय कारण है, 36 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आरंभिक वचन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो ऑप्शन भी आपको मनोविदिलता। DSM-I भी प्रस्तुत किया गया था, तो ये अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा। मानसिक मंदन में बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है, तो मानसिक मंदन में बुद्धि लब्धि का स्तर 70 से कम होता है। डोपामाइन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो डोपामाइन की अधिकता से आपको मनोविदिलता हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है विमेल पद है, तो विमेल पद आपका कौन हो जाएगा, मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन जो है मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन भी आपका क्रमिक विसंवेदीकरण। अगला देखिएगा, मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन भी आपके सिगमंड फ्राइड द्वारा। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसी चैनल पे आपको साइकोलॉजी पूरा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अभी चैप्टर 1 से क्लासेस शुरू भी होने वाली है। 44 देखिएगा, गेस्टलार्ट चिकित्सा एक तरह का कैसा चिकित्सा है, तो ऑप्शन सी आपके अंशतः सामूहिक अंशतः व्यक्तिगत। पतंजलि का नाम योग से संबंधित है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ना जी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो व्यवहार चिकित्सा की कौन सी तकनीक जो है उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो ऑप्शन बी मॉडलिंग टेक्निक। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। क्लियर। अगला देखिए, कार्ल रोजर्स ने विकसित किया था, क्या विकसित किया था जी, ऑप्शन सी आपका क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि। विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो 50 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, देखिएगा सरलेटी एवं बिन्नी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है, तो संज्ञानात्मक असंवादिता जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं तब होती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने दिया था, तो सही जवाब आपके MS मोहसिन द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, तो सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, तर्कपूर्ण चिंतन। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है जी, तो पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने किस पे बल दिया है, तो पर्यावरणीय शिक्षा पे बल दिया है, सब पे दिया है, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। और 59 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी को। नेक्स्ट आप देखिए 60 नंबर प्रश्न आपका कहता है जी, 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बांध सड़क इत्यादि उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, निर्मित पर्यावरण का है कि नहीं। 61 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है, तो ऑप्शन सी निर्धनता की संस्कृति जो है वो गरीबी का कारण नहीं है। तूफान किस प्रकार की विपदा है, तो तूफान जो है आपका ऑप्शन सी प्राकृतिक विपदा है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है, निष्क्रियता बढ़ती है, ये भी ऋणात्मक है। अधिक आक्रामक व्यवहार, प्रसामाजिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं, तो सब जो है वो क्या ऋणात्मक प्रभाव ही है, तो ऑप्शन डी आपके इनमें से कोई नहीं है ना। प्रसामाजिक, अधिक आक्रामक सब ऋणात्मक है ना है। शुद्ध वायु में 78% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन, तो सही आंसर आपके ऑप्शन बी ना हो जाएंगे 64 का, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपका कि वृक्ष कटाव संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है आपका जल चक्र व्यवधान से। अंत्योदय का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गरीबी को मतलब मिटाना, तो धनी व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन मांगना, इसी में मुझे ज्यादा बेटर लगा, तो आप देखिएगा ऑप्शंस को देखकर आंसर कीजिए। उत्तर अभिघातक तनाव विकार का कारण क्या है, 67 का आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा, जिसको देख के आदमी डर लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है, 68 का आपका ऑप्शन भी वंचन हो जाएगा। एक्शन 8 का उद्देश्य क्या है, तो एक्शन 8 का उद्देश्य जो है सामाजिक विभेद को मिटाना। और अगला देखिएगा, परामर्श की नैतिकता निम्न में से कौन सी है, अरे कहाँ चला गया, परामर्श की नैतिकता जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है, 70 नंबर प्रश्न था आपका, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिएगा, अनुरूपता का अर्थ बताइए, देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका आंसर बना लीजिएगा। देखिए 4 तक आपको प्रश्न दिख गया। आगे देखिए प्रश्न आपको सहभागी प्रेक्षण संचार कौशल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
योग के अष्टांग मार्ग के बारे में बताना है, समूह को परिभाषित करना है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 प्रश्न आप याद कर लीजिए, एग्जाम में जाके गर्दा मचा दीजिए, है कि नहीं जी। इसमें से 3 प्रश्न याद कर लीजिए, एग्जाम में जाके गर्दा मचा दीजिए, एकदम पूरा बना के आ जाइए, है ना। देख लीजिए प्रश्न को तो बना लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल प्रश्न करा दिए हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपको इस चैनल पर पूरा साइकोलॉजी पढ़ाएगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको हर तरह से आपकी मतलब हेल्प की जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।